सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बेसिकली आपके लिए अपडेट में लेके आया हूँ BGMI के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया में BGMI लॉन्च कर दिया गया है और बहुत सारे गेमर्स बहुत खुश हैं क्योंकि वो लोग को अब एक अच्छा गेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो गया है, जहाँ पर बहुत लोगों ने इसमें अपना करियर भी बिल्डअप किया है, राइट। तो बहुत लोग इसमें खुश हैं। तो भाई इस वीडियो इसी के बारे में होने वाली, तो इस वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताने वाला हूं आप लोगों को कि BGMI जो इंडिया में भी लॉन्च किया गया है उसमें आप परमानेंट बैन फेस कर सकते हो अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हो। तो ये यूजर्स के लिए है, जो लोग गेम खेलेंगे उसके लिए ऑफ कोर्स कि आप कुछ भी अनएथिकल चीज करते हो एज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ क्राफ्टन, तो आप लोग परमानेंट बैन भी फेस कर सकते हो। तो बेसिकली वो क्या क्या मिसकंडक्ट है जिसको आपको पालन करना है, उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खासकर गेमर्स लोग के लिए वीडियो, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि आप किसी भी तरह से आप परमानेंट बैन होने का शिकार आप नहीं बन जाओ। तो बिना देर करते हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि PUBG गेम ने आप लोग के लिए क्या नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है और आप लोग को क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि यूज, एडवर्टाइज, डेवलप, ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूट अनऑथराइज, मतलब कोई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो यहां पर आप परमानेंट बैन कर दिए जाओगे। उसके बाद आपका आता है मॉडिफिकेशन ऑफ गेम क्लाइंट, डेट एंड सर्वर्स। आप कोई भी तरह से सर्वर्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर कुछ भी आप छेड़छाड़ करते हो तो भी उसमें आपको परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टिगेट द यूज ऑफ अनऑथराइज प्रोग्राम। किसी भी तरह से आप किसी अनऑथराइज प्रोग्राम को अगर इन्वेस्टिगेट करते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेट करते हो, तो आप लोगों को 3 दिन का बैन इसमें फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद आपका है एक्सप्लॉइटिंग बग्स एंड ग्लिचेस। जितने बग्स एंड ग्लिचेस आते हैं उसको एक्सप्लॉइट आपको नहीं करना है। अगर वो चीज आप करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रेसिज्म हो गया, ये सब अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको परमानेंट बैन फेस करने का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसका बेसिकली आता है किसी भी तरह का गाली आप नहीं बक सकते, मतलब कोई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं, जैसे PUBG गेम होता तो कोई फ्रस्ट्रेशन में गाली बक दिया, ऐसा आप चीजों को आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको करेंगे तो भी आपका अकाउंट बैन किया जा सकता है। उसके बाद बेसिकली आता है आपका कोई भी इनअप्रोप्रिएट निकनेम्स, जो हम लोगों का निकनेम्स होता है, वो कोई इनअप्रोप्रिएट निकनेम्स आप यूज नहीं कर सकते हैं तो किसी को भी खराब फील करा सके। उसके अगेंस्ट आपका 90 डेज का बैन भी आपके अकाउंट में आपको लग सकता है। उसके बेसिकली आता है ये प्लान मुझे समझ में नहीं आया, ये बैन मुझे समझ में नहीं आया, टीम किलिंग, टीमिंग। अब ऑफ कोर्स बात है, PUBG गेम खेल रहे हैं यार, हम लोग टीम किलिंग उसमें नहीं रहेगा, टीम गेमिंग नहीं रहेगा, तो उसमें क्या मजा आ जाएगा। पता नहीं ये रूल क्यों निकाला गया क्राफ्टन की तरफ से, लेकिन ये भी आप अब करते हैं तो आपको परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। उसके बेसिकली आता है गेम प्ले इंटरफेरेंस। गेम प्ले इंटरफेरेंस तो ऑफकोर्स ये बात सेम ही रहेगा, उसमें कुछ हम लोग छेड़छाड़ तो कर सकते नहीं है, लेकिन अगर छेड़छाड़ आप करते हैं तो उसमें भी आपको 30 दिन का बैन आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉकिंग, मतलब किसी का अकाउंट को आप स्टॉक कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप उसे मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वहां पर आपको परमानेंट बैन देखने को मिल सकता है। और आप लोग जितने भी स्ट्रीमर्स हैं, जितने लोग भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, किसी का भी आप पब्लिशिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन आप पब्लिश नहीं कर सकते। अगर आप किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं तो भी आपका अकाउंट जो है बैन किया जा सकता है, क्योंकि ये अनइथिकल है। उसका बेसिकली आता है अब्यूजिव लैंग्वेजेस, अब्यूजिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसका बेसिकली एक और आपका आता है कि यूसेज ऑफ अनदर्स यूजर अकाउंट, रिस्ट्रिक्ट द यूसेज ऑफ अकाउंट। मतलब किसी और का अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते। अगर किसी अकाउंट का यूसेज अगर आपको पता चलता है क्राफ्टन को, तो भी आपका अकाउंट जो है वहां पे बैन किया जा सकता है। उसका बेसिकली आपका आता है एब्यूजिव यूज ऑफ FKML अवे फ्रॉम कीबोर्ड एंड आइडलिंग। मतलब कीबोर्ड और आइडलिंग जो होता है उसके अलावा आप कुछ भी आप यूज करते हो तो भी उसमें आपका अकाउंट जो है बैन किया जाता है। मतलब इतना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले गए, मुझे तो लग रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिक्स चल रहा है इंडिया में, और इतना सारा रूल, इतना गेम के लिए इतना रूल निकाला गया, मतलब कहना नहीं है, राइट। उसका बेसिक क्या था, डिस्टर्ब बिजनेस ऑपरेशंस को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्राफ्टन का। उसका आता है एबनॉर्मल गेम प्ले आप नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी आप हार्मफुल चीजें आप नहीं कर सकते, जैसे कुछ भी कर लिए गेम के दौरान, वह सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं, बैन हो जाएगा उसमें। उसका आपका आता है कि इनअप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट, मतलब कोई गलत एडवर्टीजमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं। कुछ भी आप गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं तो भी उसमें आपको अकाउंट बैन करने का प्रॉब्लम हो सकता है। उसका बेसिकली आता है कोई गलत तरह का प्रोफाइल फोटो, मतलब कुछ संदिग्ध प्रोफाइल फोटो भी आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसे यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको
प्रॉब्लम फेस करना पड़, जिसके वजह से क्राफ्टन उस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता और आपका अकाउंट को बैन कर सकता है, जिस यहाँ पे बेसिकली वो 90 डेज का बैन रहेगा। उसका बेसिक क्या था, एबनॉर्मल पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, जो जितने भी एबनॉर्मल पेमेंट्स होते हैं और सब्सक्रिप्शन होते हैं वो लोग नहीं प्रमोट कर सकते। अगर हम वो चीज करते हैं तो भी हमारा अकाउंट जो है बैन किया जा सकता है। उसके बाद जितने भी ओपन मार्केट पॉलिसीज है उसको आपको डिफेम नहीं करना है। अगर आप लोग डिफेम करते हैं उस चीज को तो भी आपको उसमें बैन किया जा सकता है। उसका लास्ट एंड लीस्ट जो है ट्रेड एंड सेल्स अकाउंट, यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते अपना अकाउंट को सेल नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो भी आपका अकाउंट जो है बैन किया जा सकता है। तो पहली बात, मेरा बोलते बोलते तो मेरा मुंह थक गया, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, वो भी एक गेम के लिए। मुझे तो लगता है कि एक तरह का पॉलिटिकल पार्टी ही बन गया है और यहाँ पर गेम नहीं, एक तरह का ऐसा रूल चल रहा है कि हम लोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर का रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करना पड़े। गेम खेलना तो एक सजा हो गया है यार आज के टाइम में, मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग एज अ यूजर्स, एज जितने भी गेमर्स, आप लोगों को क्या लगता है ये जो मिसकंडक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले गए हैं क्राफ्टन की तरफ से, ये सही है या गलत है? प्लीज इस चीज का थॉट जो भी है कमेंट्स में लिखना ना भूले। तो अगर ये अपडेटिंग वीडियो इस मिसकंडक्ट के बारे में, बीजीएमआई के बारे में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अपने कमेंट थॉट्स लिखना ना भूलें और हम इसी तरह आपके लिए अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। और आप लोग नए इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते तो हो यार, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारी फैमिली डेली दिन बाय दिन बड़ी हो। तो मिलते हैं किसी अच्छे अपडेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।